नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं सलाउद्दीन खान और आप लोग देख रहे हैं एनडी लाइव। आइए ले चलता हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों की तरफ यूपी के जिला महाराजगंज से। जी हमें आप सभी को बता दूं, आज मैं यूपी के जिला महाराजगंज के एक छोटे से गांव में हूं और आप लोग मेरे कैमरे में देख सकते हैं कि ये इनका नाम समीर खान है और ये समीर खान जी हैं और ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। आज इन्होंने पूरे देश में ही नहीं जो कि विदेशों में जो कि है अपनी परचम को लहरा रहे हैं और देश विदेश में इनकी चर्चाएं चल रही हैं, इनकी नाम हो रही हैं। तो मैं फाइनली आज मैं आ चुका हूं समीर खान जी के पास। समीर खान जी से मैं जानूंगा और एनडी लाइव के दर्शकों को बताऊंगा कि आखिर में ये आज समीर खान जो कि देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। महाराजगंज जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और आप लोग देख सकते हैं इनकी बॉडी वगैरह मतलब किस तरीके से फिटनेस वगैरह तैयार करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले समीर भाई, की हाल चाल बढ़िया है? बस सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगा यहाँ तक आने के लिए, सपोर्टिव के लिए। और मेरा सफ़र बहुत डिफ़िकल्ट रहा है और इस सफ़र में बहुत कुछ मैंने सीखा है और यहाँ से जाना बहुत बड़ी बात होती है। और इसके पीछे मेरी अम्मी अब्बू का बहुत बड़ी हाथ है, मेरे महाज खान सर का भी बहुत बड़ी हाथ है। सो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग रात दिन एक कर दिए हैं और 24 घंटे में मैं 2 घंटे ही सोता था, बाकी अपना प्रैक्टिस, डाइट और रेस्ट करता था और वर्कआउट करता था। तो यही है स्टोरी इसका और इंशाल्लाह इससे बेहतर भी ओलंपिया क्वालिफायर के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए आप ये जो काम कर रहे हैं ये कितने दिन से कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं? ये काम मैं वैसे जिम तो मैं 8 साल से कर रहा हूँ और ये बॉडी बिल्डिंग लाइन में मैंने अभी 2.5-3 साल हुए मेरे को। 2.5-3 साल के अंदर में आपने कैसा महसूस किया कि आज आपका पूरे देश में जो कि है नाम रोशन हो रहा है, देश विदेश में लोग आपको एक अलग पहचान बन रहा है, लोग आपको जान रहे हैं? और क्या आपको लग रहा था जब शुरुआत किए थे कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा? हाँ, मुझे भरोसा था क्योंकि मेरी मेहनत पे बहुत भरोसा था और एक ना एक दिन मेरा मेहनत रंग लाएगा। जी 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 बिल्कुल लाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को जब भी देखता था तो अपने आप को एक मोटिवेशन मिलता था। लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उस चीज़ को मैं इग्नोर किया। बहुत सारे निगेटिव लोग आए। सो बस अपने मेहनत पे भरोसा रखा, मेहनत की डेडिकेशन के साथ और मैं वहाँ तक पहुँचा। आजकल के मैं युवा लड़कों या लड़कियों को मैं बताना चाहूँगा कि जब आप एक देहात गांव से अगर आप कुछ करना चाहती हैं और बाहर निकलेंगी तो कई तरह की बाधाएं आती है, देहात के लोग कई तरह की बातें करते हैं। तो हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, अगर लड़का हो या लड़की अगर देहात में रहने वाली है और उसके अगर कामयाब होने का मकसद है, अगर वो उसके दिल में है, उसके दिमाग में है कि मैं अगर काम करूंगी तो आगे बढ़ूंगी, मेरे कहने का मतलब अगर किसी भी लाइन में, जिस लाइन में रुचि है उस लाइन में आप लोग काम कीजिए और आगे बढ़िए और अपने देहात, गाँव, जिले का और देश प्रदेश का नाम रोशन कीजिए। क्योंकि जो गांव के अगल बगल के लोग कहते हैं वो किसी को रोजी रोटी नहीं देंगे, किसी को मतलब एक टाइम के लिए खाने के लिए नहीं देंगे, वही जब कामयाबी मिलती है तो वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो मैं आप सभी को यही मतलब संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी अगर किसी भी काम में रुचि रखते हैं तो आप लोग भी काम कीजिए। देखिए, हर कामयाबी के पीछे जो कि संघर्ष होती है और जब संघर्ष होती है तभी जो कि जाकर के कामयाबी मिलती है। आज समीर भाई देश विदेश में नाम कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके पीछे का संघर्ष आप लोग जानेंगे तो आप लोगों की भी पैर तले जमीन फिसल जाएगी। तो समीर भाई, कुछ आजकल के युवा लड़कों के बताइए, आप कुछ अपने बारे में बताइए कि कितना संघर्ष किए हैं और किस किस परिस्थितियों से गुजरे हैं यहाँ पे। परिस्थितियाँ क्या बताऊँ? पहली बात, धूम्रपान से बचना पड़ेगा जो आजकल यंग जनरेशन चल रहा है, जैसे लाइक गुटखा, सिगरेट, दारू, बियर, ये सब कॉमन हो चुका है, पार्टी वार्टी में या नॉर्मली हो चुका है। तो उस चीज़ से दूर रहना आप लोग को। और अगर हम अपने इंडिया और अपने उत्तर प्रदेश, अपने गांव का, मैं इंटरनेशनल थाईलैंड, बैंकॉक में जाकर रिप्रेजेंट करके मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है। इसके पीछे हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ी हाथ है, मेरे माज खान सर का बहुत बड़ी हाथ है। सो अगर आपको कुछ करना है तो तरीके बदले, इरादे नहीं। और दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, बस हौसला और मेहनत चाहिए। और क्लीन खाइए, हेल्दी खाइए, अपने फैमिली को प्राउड फील कराइए और बस स्वस्थ रहिए। तो आप लोग लाइव कैमरे में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लाइव कैमरे में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इन्होंने विदेश में जाके पंचम रहे हैं। और लाइव आप लोग देख सकते हैं कि कैमरा में दिखाई दे रहा होगा आप लोग कि इनको कहाँ कहाँ से गोल्ड मेडल मिला है, कहाँ कहाँ से नहीं मिला है। लाइव कैमरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं और भी समीर भाई से कुछ जानना चाहूँगा कि महाराजगंज जिले के किस ग्राम सभा से रहने वाले हैं और किस ग्राम सभा से नहीं? मेरा गाँव का नाम हरपुर कला है, तहसील निचलौल है और जिला महाराजगंज है।
तो मैं आपसे बता दूं कि ये हरपुर कला के रहने वाले हैं और महाराजगंज जिले के एक छोटे से ग्राम सभा हरपुर कला के हैं और ये एक किसान के बेटे माने जाते हैं। और मैं आपसे बता दूं कि जब एक किसान के बेटे जो कि इतना बड़ा एक तरह से कहा जाए देश विदेश में नाम रोशन कर सकते हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप लोग भी जो कि सोचिए, कुछ कीजिए और कुछ करके आगे बढ़िए और आप लोग भी देश विदेश का नाम रोशन कीजिए। तो अभी फिलहाल में मेरे पास समीर खान जी हैं और अभी मैं इनसे अब ये बातचीत करूंगा कि विदेश में गए थे तो वहाँ पर क्या इनको मतलब किस तरीके से फैसिलिटी मिल रही थी और वहाँ पे किस तरीके से क्या वहाँ से गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं या नहीं आए हैं। कई सारे लोगों के जहन में ये सवाल चल रहा होगा कि समीर खान जी हमारे एरिया के, हमारे जिले के भाई साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के भाई साहब गए थे जो कि है विदेश में, और विदेश में जाने के बाद वहाँ पर किस प्रोसेस गुजरे थे और कैसे कैसे वहाँ पर जाके किस कठिनाइयों से पहुँच करके वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद काफ़ी सारे गोल्ड मेडल को जो कि हासिल किया है। और गोल्ड मेडल हासिल करना कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता का बहुत ही बड़ा जो कि है योगदान रहा है और उनका एक तरह से कहा जाए तो स्नेह है और प्यार रहा है और उनका जो कि है दुआ भी रहा है, कहीं ना कहीं माता पिता का दुआ भी जो कि है बेटे के सर पे लग जाता है। तो समीर भाई आप बताइए कि विदेश में जब गए तो कैसा आपको फील महसूस हुआ और वहाँ पे कई सारे अन्य विदेश के लोग आए हुए होंगे, तो वहाँ पर क्या आपने किस तरीके का फील महसूस? वहाँ पे जाने के बाद हम लोग इंडिया वाले हैं, हम लोग कैसे भी सिचुएशन में ढल जाते हैं। पहली बात वहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोग कंपटीटर थे, लाइक अमेरिकन, ब्रिटिशियन, लंदन, वहाँ पे पाकिस्तानी भी आए थे। तो अच्छा, कितने देश के लोग वहाँ पर आए थे? कम से कम 10 या 12 देश के लोग वहाँ पे आए थे। 12 देश के लोग आए थे। जी। तो वर्ल्ड वाइड वहाँ कंपटीशन था। तो अपने वेट कैटेगरी में पाकिस्तानी के साथ साथ अमेरिकन और ईरानी, इराकी सारे लोग थे, उनको हराया और मैं अपने गोल्ड मेडल हासिल किया वहाँ पे। जी। प्रथम स्थान पे मतलब सबको हरा करके आपने जी हासिल किया। तो देखिए कितनी खुशी की बात है। ये 10 से 12 देशों के लोग आए थे और 10 से 12 देशों के लोग जो वहाँ पर आए थे खेलने के लिए, उसमें से केवल एक ही थे जो वहाँ पे परचम लहरा रहे थे अपने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के हरपुर कला के, जिनका नाम समीर खान है। और ये बहुत ही खुशी का बात है कि विदेशों में जा करके इन्होंने परचम लहराया है। अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आगे के लिए कि क्या सोच है, आगे के लिए क्या सोच नहीं है और आगे क्या इसी तरीके से अपने देश का और पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रदेश का तो बात ही छोड़ दीजिए, जब अपने प्रदेश से दूसरे देश में जाकर के इन्होंने परचम लहरा करके आया है तो पूरे भारत का नाम रोशन कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुस्लिम बिरादरी में जो कि है एक जो कि नाम रोशन किया है और सभी मुस्लिम बिरादरियों का एक तरह से कहा जाए तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे मुस्लिम बिरादरी के बहुत सारे युवा लड़के हैं जो कहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं समीर खान संदेश दे रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आगे के लिए आपकी क्या प्लान रहेगी? मेरे आगे के लिए यही प्लान रहेगा कि अपने गांव, अपने जिला, अपने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट इससे बड़ा करो ओलंपिया क्वालिफायर के लिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने गांव का नाम रोशन करो और इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला वो दिन हम लोग का पेप स्टार्ट होने वाला है। जी तो नमस्कार, आदाब जय हिंद साथियों, आप लोग देख रहे थे एनडी लाइव समीर खान के साथ सलाउद्दीन खान। और फिर मिलते हैं अगले खबरों में। इस खबर को थोड़ा सा बॉडी दिखा देते हैं हम प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप लोग फॉलो कर लीजिए। और अगर आप लोग हमारे NDLive.in को देख रहे हैं तो हमारे NDLive.in को फॉलो कीजिए देश विदेश की खबर को पढ़ने के लिए। तो आप लोग देख भी सकते हैं कि इनकी बॉडी कितनी अच्छी दिखाई दे रही है और एक तरह से देखा जाए तो देख सकते हैं आप लोग सारी इनकी जो कि फिटनेस जिस तरीके से तैयार किए हैं, कितने अच्छे तरीके से तैयार किए हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि माँ बाप का मेरा काफ़ी सहयोग रहा, तो मैं आपसे को बता दूं ये तो होता ही है, क्योंकि जब तक माँ बाप का सहयोग नहीं होता है और माँ बाप का स्नेह और प्यार नहीं मिलता है और माँ बाप का एक तरह से कहा जाए तो योगदान नहीं मिलता है, माँ बाप का कहा जाए एक तरह से दुआ नहीं मिलता है, तब तक लड़का सक्सेस नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब एक छोटी सी और बात मैं कहना चाहूँगा उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं ये काम नहीं वो काम करना है। तो मेरा ये राय रहता है कि अगर बच्चा आपका कह रहा है कि नहीं मुझे इस काम में मुझे नहीं सही लग रहा है, मुझे दूसरा काम करना है या कबड्डी का काम करना है, तो जिसमें उस लड़के का लक्ष्य है उस लड़के को उसमें भेजना चाहिए और उसमें उसे सपोर्ट करना चाहिए और उस लड़के को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में वो लड़के का जिसमें मन लग रहा है, जिसमें वो मन से, तन से, धन से और पूरे दिमाग से लगा करके काम कर रहा है, तो वो अपने मन, तन, धन से काम करे। जैसे हमारे समीर भाई साहब हैं
खान जी हैं ये, और मैं आपको सुख बता दूं कि इनका मन इसी में मतलब लग रहा था शायद, और इन्होंने यही सोचा कि जिसमें मेरा तन मन धन से हमारा मन लग रहा है उसी में मुझे काम करना चाहिए और उसी को लेकर के मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि जैसे कि 8 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूं और काफ़ी सारे हमने संघर्ष किया, और 3 साल से जो किया इसमें आकर के मात्र 3 साल में कामयाबी पा लेना ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। आज जो ये देश के नहीं पूरे विदेश के नाम रोशन किए और कई देशों में इनकी चर्चाएं चल रही है, एक देशों की बात नहीं 10 से 12 देशों में इनकी चर्चाएं चल रही है। और आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये समीर खान है और ये एमडी लाइव पे आज लाइव आकर के मेरे साथ बात कर रहे थे। तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज इन्होंने पूरे भारत का नाम नहीं पूरे देश विदेश का नाम रोशन किया है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं सलाउद्दीन खान और आप लोग देख रहे थे एमडी लाइव। फिर मिलते हैं अगले खबरों में, धन्यवाद।